नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। तो हाँ बच्चों, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और आ गया आपका अभ्यास पत्र, प्रश्न पत्र का समाधान पत्र। मतलब मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रहा था अभ्यास प्रश्न पत्र, उसका समाधान लेकर अगली कक्षा में आऊँगा। तो आगे मैं आपके सामने, उम्मीद है आपने ईमानदारी से उस अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व किया होगा, उसके पैटर्न को समझा होगा, उनको हल करने की कोशिश की होगी। और जब आपने ईमानदारी से अपना काम कर लिया तो मैं भी ईमानदारी से अपना वीडियो लेकर आ गया हूँ यहाँ पर आपके सामने उत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ। और आप अपने अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपने शीट में किया है उसके उत्तर को इन वीडियो से मिलान कर लीजिए, वीडियो में दिए गए उत्तरों से मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपके नंबर कहाँ आपको पूरे मिल रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, कहाँ मिलने चाहिए, कहाँ नहीं मिलने चाहिए, क्यों कट रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के बाद पता चल जाएगी। ये अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम घटक परीक्षा का समाधान पत्रक है 2020-2021 के लिए बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपके इंतज़ार की घड़ियों को तुरंत समाप्त करते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और सही हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ कीजिए। तो बच्चों पहला पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया था। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए, ये पैराग्राफ था। उसके बाद फिर हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा था पिछली कक्षा में बच्चों, और इस पैराग्राफ से ही आप समझ में आ गया था आपको कि सफ़र का साथी और सिरदर्द रामनारायण उपाध्याय जी द्वारा लिखित इस पाठ से पैराग्राफ लिया गया था। पाठ अपने पर अच्छे से पढ़ा होगा उम्मीद है। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से पूछताछ विभाग में काम करने वाले व्यक्ति से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी दी गई थी। उसी आधार पर प्रश्न दिया गया है, अब हम उनको हल करते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, 8 अप से आने वाली आदमी को इससे लौटना है। तो उत्तर है 7 डाउन से। बच्चों देखिए पैराग्राफ में सीधे सीधे उत्तर दिया है, लेकिन ध्यान रखना है कि बॉक्स में ही उत्तर होना चाहिए और पूरे वाक्य में होना चाहिए कि 8 अप से आने वाले आदमी को इससे लौटना है डैश बॉक्स के अंदर 7 डाउन से, क्योंकि आकृति पूर्ण कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तभी आपको पूरे अंक मिले होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपने अंक काट दीजिए बिंदास, नहीं किया काट दीजिए, किया पूरे अंक। लेकिन मात्राओं की मिस्टेक नहीं, क्योंकि पैराग्राफ से लिखा है ना, पैराग्राफ में मात्रा गलत नहीं हो सकती थी। आपने गलत नहीं उतारना चाहिए, गलत उतारोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। दूसरा, गाड़ी आउटर पर खड़ी होगी तो क्या होगा, तो उसके लिए रात को वापस घर लौटना मुश्किल होगा। जो यात्री है वो कहता है ना कि उसके लिए रात को वापस घर लौटना मुश्किल होगा। फिर अगला है, पूछताछ विभाग में काम करने वाले से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, 10 बजे वाली रेल कब आएगी। 10 बजे वाली रेल 10 बजे आएगी ना। दूसरा, छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, छोटी लाइन में ही होगी ना। खैर। तीसरा, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से। तो ये प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए। और भी प्रश्न हो सकते थे बच्चों जो पूछे गए होंगे पूछताछ विभाग से अगर पार्ट में दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 पूछा है तो आपको 3 उत्तर लिखना है। लेकिन ये भी बॉक्स में होना चाहिए। देखिए इसका बॉक्स बना हुआ था, यहाँ पे मेरा बॉक्स नहीं बनाया है, लेकिन आपका बॉक्स में उत्तर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए बॉक्स नहीं बनाया पाया। फिर दूसरा कारण लिखिए, कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना होता है। ये लाइन आई थी पैराग्राफ में, लेकिन उसका कारण भी आया था कि क्यों। तो आपको कारण बताना है, क्योंकि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। यात्री बिगड़ा तो क्या कर लेगा, शिकायत करेगा, लेकिन माल नहीं बिगड़ना चाहिए। माल बिगड़ा तो वापस ठीक नहीं होगा ना, ऐसा उस यात्री का कहना था। मेल को रोकने पर उसमें बैठा आदमी उसकी शिकायत नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मेल में बैठे आदमी के पास जब तक शिकायत पुस्तिका लाई जाएगी तब तक रेल चली जाएगी और उसे ट्रेन की चिंता ज़्यादा होगी। वो ट्रेन में बैठ के जाना चाहेगा, ना कि उतरना चाहेगा। इस तरह से एक मजाक किया गया है और ये इसके उत्तर। तो ऐसे उत्तर पैराग्राफ में ही थे बच्चों, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ पैराग्राफ में है। यानी पाठ को अच्छे से पढ़ो, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, शब्दार्थ मुहावरों का अध्ययन करो, आपको पूरे अंक मिलेंगे पूरे। मात्राओं का ध्यान देना पड़ेगा ही, भाषा है इसीलिए। लेकिन अब आप नहीं कह सकते कि लैंग्वेज मार्क्स कटते हैं। जब उत्तर आपके सामने है तो आप नहीं कह सकते हो। कृति तो शब्द संपदा यानी आपकी वर्ड पावर। समानार्थी शब्द लिखो तो यात्रा, यात्रा के लिए क्या शब्द हो सकता है, सफ़र। वेतन का समानार्थी क्या हो सकता है, तनख्वाह। पैराग्राफ में तनख्वाह बढ़ाया था। बीवी के लिए पत्नी और पास के लिए नज़दीक या समीप, जो भी आपके पास उत्तर होंगे। समानार्थी शब्द बच्चों ये शब्द पावर है, वर्ड पावर एक दिन में नहीं बनती है। आपने इसके लिए इसमें आपका पूर्वाभ्यास, पहले से जितना ज्ञान है वो सब काम आता है, तभी आप लिख पाओगे। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ के शब्द दिए जाते हैं उसके अर्थ आपको लिखने होते हैं, कई बार अर्थ दिए जाते हैं उसके शब्द पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने होते हैं। तो दोनों तरफा होता है और आपके इसमें पहले से क्षमता अधिक है, आपकी वोकैबुलरी
आपका शब्दकोश ज्ञान अच्छा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हो, लिख पाते हो। वैसे आसानी होता है बच्चों, आप समझ में आता है। यात्रा को सफ़र भी कहते हैं, वेतन को तनख्वाह भी कहते हैं। ऐसे निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। कितना आसान है लिंग पहचानना है। स्त्रीलिंग में है पुल्लिंग में, तो तीर पुल्लिंग। हम तीर चलाते हैं, तीर चलाती है, तीर चलती है या तीर चलता है, ऐसे तो पुल्लिंग। ऑटो, ऑटो पुल्लिंग, ऑटो पकड़ते हैं ना तो ऑटो के लिए ऑटो लिखा है यहाँ पे। फिर कदम, कदम है पुल्लिंग। और उसके बाद चुप्पी, चुप्पी साध रखी है तो चुप्पी यानी स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आपको लिंग पहचान के लिखना है। बहुत पहले आपने 5वीं छठी में किया है बच्चों, पहले से इसका बताया जाता है आपको। फिर निम्नलिखित में प्रयुक्त विदेशी शब्द खोज कर लिखिए। पैराग्राफ में जो विदेशी शब्द थे अंग्रेजी शब्द मैंने कहा, तो ट्रेन, देखो ट्रेन, ऐसा तो हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं लेकिन ट्रेन। उसी तरह से शंटिंग, ये रेलवे वाला वर्ड है शंटिंग। उसके बाद स्टेशन, हम स्टेशन, वैसे आपको पता है शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लौह पथगामिनी विरामिनी स्थल, यानी ट्रेन लौह पथगामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली, विरामिनी यानी आराम करने वाला, स्थल जगह यानी स्टेशन। तो इतना बड़ा तो लिखेंगे ना स्टेशन। तो स्टेशन को हिंदी में अपनाया गया है लाइन, तो लाइन यानी ट्रेन लाइन जहाँ पे ट्रेन चलती है। फिर बच्चों मैंने कहा था स्वमत अभिव्यक्ति, स्वमत अभिव्यक्ति अपने विचार हैं, आराम से लिखो, छोड़ो मत, नंबर मिलते हैं। ट्रेन में सफ़र करने वाले सही यात्रियों से होने वाले परेशानियों के बारे में अपने विचार लिखो। आराम से लिख सकते हो आप, जो भी आपके मन में आता है। मैं बताऊं, जैसे मैं कहूँगा कि ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं तो हमको अच्छे यात्री, बुरे यात्री, दोनों प्रकार के यात्री मिलते हैं। अगर यात्री अच्छा नहीं हुआ तो वो आपको परेशान करता है। पूरे रास्ते अगर आप शांति से बैठना चाहेंगे तो आपको शांति से बैठने नहीं देता, प्रश्नों की बौछार खड़ी कर देता है। आप अगर उनके प्रश्नों को जवाब न दें तो वो खुद ब खुद अपनी ही बातें बताते चले जाते हैं, अपनी बातें बोलते चले जाते हैं। कई बार हम अपना काम कर रहे होते हैं तो कुछ यात्री हमको घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जो कि हमको घूर कर कोई देखे तो हमको पसंद नहीं आता। बस ऐसी ऐसी बातें आप लिख सकते हैं, तो ये परेशानी होती है। और भी चूँकि सयात्रियों के बारे में लिखा है यहाँ पे, तो कुछ सयात्री जैसे अगर हम शाकाहारी हैं, कुछ सयात्री मांसाहार करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है। कभी कभी कुछ यात्री बीड़ी सिगरेट पीते हैं जबकि मनाही है, लेकिन जब तक पुलिस आए या टीसी आए वो अपना बीड़ी सिगरेट पी के ख़त्म कर चुके होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानी होती है। देखो मैंने अपने मन से लिखा, आप भी लिख सकते हो, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर नहीं कटते इसमें, मात्राओं का ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशल लाइन है वो। तो मेरे विचार इस प्रकार से हैं, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर है निम्न की पद्यांश पढ़कर पोएम की लाइन आई थी बच्चों। देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो ये तो देख के आपको पता चल गया कि ये कबीर की दोहे हैं, जिन ढूंढा से, ऐसे बहुत ही अच्छी कविता है। फिर आपने कविता पढ़ी है, इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि खजूर के पेड़ की विशेषता क्या है। तो खजूर के पेड़ की दो विशेषता यहाँ पे दी गई है क्या। एक तो वो होता है पंथी को छाया नहीं मिलती। ओके, ये नकारात्मक विशेषता है। मैंने आपको कहा था, याद है कि नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। तो नकारात्मक विशेषता की पंथी को छाया नहीं मिलती खजूर के पेड़ से। भाई आप लिखो क्या, यही तो दिया था कविता में, इसीलिए। और दूसरा, फल लागे अति दूर, यानी फल बहुत दूर ऊंचे लगते हैं। तो ये विशेषता है खजूर के पेड़ की। कर्तव्य, शिष्य को क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, गुरु को क्या कर्तव्य निभाना चाहिए कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। यानी शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य कुछ भी ना ले। सीधे सीधे उत्तर है बच्चों, सीधे सीधे उत्तर है। बस आप लिखिए, नंबर ले जाइए। दो ऐसे प्रश्न बनाए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। श्वास, तो श्वास उत्तर है, प्रश्न है बिना जीव की श्वास के लोह भस्म हो जाए। तो श्वास उत्तर है, तो मैं क्या बोलूँगा, बिना जीव की क्या है। तो बिना जीव के श्वास है, बिना जीव के क्या है। फिर दूसरा है लोह, क्या भस्म हो जाता है, लोह। हो गया उत्तर, ऐसे आप बना सकते हो बच्चों। फिर शब्द क्षमता वर्ड पावर आपका पद्यांश में इत्र विक्रेता, इत्र विक्रेता के लिए क्या वर्ड आया है, इत्र यानी परफ्यूम, परफ्यूम बेचने वाला। तो यहाँ पे था ना लाइन, आपको पता होगा, गंधी, ज्यों गंधी की बास, यानी गंधी, इत्र विक्रेता। अगर आपने पोएम पढ़ी है, शब्दार्थ का अभ्यास किया है, मैंने वीडियो प्रस्तुत किया था, वीडियो देख लीजिए एक बार फिर से, तो आपको आसानी से इनके उत्तर आ जाएंगे। तो इत्र विक्रेता को हम कहते हैं गंधी। और जो बलहीन है, जिसमें बल नहीं है, ताकत नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड होगा, दुर्बल, दुर्बल को न सताइए। यही था ना बच्चों। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखिए। पंथी, पंथी को छाया नहीं, तो पंथी यानी यात्री, राही। बास, बास, जिसका बास कहते हैं, बास आ रही है, तो बास यानी सुगंध, आप गंध भी लिख सकते हो। उसके बाद पेड़, पेड़ यानी वृक्ष। और संगत, संगत यानी साथ। ये समझना सब कितना आसान है, देखो बच्चों। फिर है भावार्थ, अपनी पसंद की किसी एक दोहे के भावार्थ से प्रेरणा लिखिए। बच्चों ये कितना आसान होता है, आपकी पसंद का दोहा कोई भी ले लो,
मेरी पसंद का दोहा तो पहला वाला ही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर मैं इसे अपने शब्दों में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? भावार्थ 2 नंबर के लिए होते हैं, 7-8 वाक्यों में लिखना होता है, लिखो कैसे। संत कबीर जी कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त करके बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन हो ये ज़रूरी नहीं। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी वो किसी का भलाई नहीं करता, किसी की भलाई नहीं करता, किसी का हित नहीं करता, तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होना है। क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस बड़े होने के कारण ना तो यात्री को राही को उसकी छाया मिलती है और फल इतने दूर लगते हैं कि उसे पाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए हमको बड़ा बनना है तो ऐसे बड़ा बनना है जो दूसरों के काम आए, ना कि दूसरों के कुछ भी काम ना आए। ऐसे बड़ापन का क्या अर्थ हो गया? भावार्थ 2 नंबर के लिए। अब व्याकरण, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं यानी अप्रसन्नता प्रकट करना, नाराजगी प्रकट करना, ऐसे आप लिख सकते हो। वाक्य कुछ भी आपके हिसाब से। रमेश के दादाजी आजकल के फिल्मी गाने सुनकर नाक भौं सिकोड़ते हैं। सीधी सी बात है, आजकल के गाने तड़क भड़क वाले होते हैं और वो पुराने ज़माने या बुज़ुर्गों को पसंद नहीं आते, क्योंकि उस वक्त शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, आज संगीत पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो सबकी अपनी पसंद। चौपट हो जाना मतलब सब कुछ चौपट हो गया, कहते हैं ना, नष्ट, सब कुछ नष्ट हो गया। वाक्य क्या बनाया है? ओलावृष्टि ने खेत में गेहूं की खड़ी फसल चौपट हो गई। ओलावृष्टि से तो यानी जो बर्फ़ के मोटे टुकड़े गिरते हैं ना, उससे गेहूं की फसल चौपट हो गई, नष्ट हो गई। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं बच्चों अपने हिसाब से। मैं चित्र बना रहा था, मेरे भाई ने उस पर स्याही उड़ेल दी, मेरा सारा चित्र चौपट हो गया, ऐसे सारी मेहनत चौपट हो गई। आगाह कर देना, सूचित कर देना, सचेत कर देना, अर्थात इसका फिर वाक्य है, बाढ़ या भूकंप आने से पहले ही खोया हुआ आदमी गांव वालों को आगाह कर देता था। तो इस तरह से मैंने लिख दिया आसानी से। अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे आसान होता है बच्चों, कितना आसान होता है, एक शब्द दिया होता है अव्यय शब्द, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। खुशी बहुत तेज चलती है, रमेश बहुत तेज दौड़ता है, बस आसानी से आप लिख सकते हो। सबसे आसान होता है, पूरे अंक मिल जाते हैं यहाँ पे। कम तो परीक्षा के दिनों में कम खाओ, भोजन में नमक कम है, ऐसे कुछ भी। के पीछे तो हमारे घर के पीछे स्कूल है, हमें बस ट्रेन के पीछे नहीं भागना चाहिए, वगैरह वगैरह। सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। बच्चों काल पर मैंने वीडियो डाला है, एक बार उस वीडियो को देखिए, समझिए, आसानी से आपको काल समझ में आ जाएगा। बहुत आसान शब्दों में समझाया है, इतना आसान होता है कि उसको आसानी से आप हल कर सकते हो। मानो चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में ता ती ते आना चाहिए, और है तो हो गए क्योंकि वर्तमान काल है। तो देखो, मानो चुपचाप अधूरी चिक को देखती है, तो ती आया और है। ती प्रश्न में भी था, हमको सिर्फ है लगाना था और 1 नंबर ले जाना था। घटनाएं एक करके सामने आती हैं, अपूर्ण वर्तमान काल यानी वापस है आएगा लेकिन अपूर्ण होगा, तो घटनाएं एक एक करके सामने आ रही हैं। फिर अगला है सिरचंचिक बनाने आता है, पूर्ण भूतकाल, सिरचंचिक बनाने आया था, भूतकाल हो गया। है की जगह पे था लगाया, पूरा नंबर ले जाओ। उसके बाद सामने से एक कार आई, अपूर्ण भूतकाल, सामने से कार आ रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल में आ रही है और अपूर्ण भूतकाल में आ रही थी। तो ऐसे आपको करना है बच्चों। फिर वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। वर्तनी के नियम के अनुसार हमको लिखना है, तो मातृभूमि, 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 तो आपको सही शब्द लिखना है। इसका सही शब्द है मातृभूमि। रचयिता, 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 इसका सही है रचयिता, दूसरा वाला। उसके बाद इत्मीनान, 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 मीनान, ऐसे जो भी है, इसमें भी दूसरा वाला सही है इत्मीनान बच्चों। उसके बाद अगला है रचना के आधार पर वाक्यों का नाम लिखिए। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं बच्चों, कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। एक वाक्य है तो समय ऐसे ही गुजरा जा रहा है, सरल वाक्य है। राघव बचपन के अपने कमरे में घुसा, एक वाक्य। दूसरा सो गया, दूसरा वाक्य। 2 वाक्य है, जहाँ पे 2 वाक्य होते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो बादल बना है वह तो बरसे गए, यानी एक पर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट है, निर्भर है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया था बच्चों, आप देखिए और समझिए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बढ़ती बहुत सारे हैं, इसमें 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए कौन से। सेठानी रोज आने लगे ना, सामान्य बात बताई जा रही है इसलिए विधानार्थक। वाह कितने सुंदर फूल हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन है इसलिए विस्मयार्थक। और तब शायद बाढ़ ना आए, तब शायद यानी तो संदेहार्थक, मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूँ कि शायद बाढ़ ना आए, तो संदेहार्थक। फिर अगला है रचना विभाग बच्चों। किसी एक विषय पर
80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु आपकी फेवरेट है, पानी, आजकल वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है, आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। विश्व बंधुता यानी विश्व भाईचारा वर्तमान युग की मांग है, वर्तमान समय की मांग है कि आप पूरे विश्व में भाईचारा हो, लोग मिलजुल कर रहें। मेरी स्मरणीय यात्रा, आपने कहीं यात्रा की तो उसके बारे में आपको लिखना है। यदि मैं अध्यापक होता, तो अगर आप अध्यापक होते तो क्या करते। अगर मैं लिखता बच्चों तो मैं ज़रा ये कठिन टॉपिक लेता, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग। मैं लिख सकता था कि आज वैज्ञानिक प्रगति है और पूरी देश दुनिया में विज्ञान के आधार पर लोगों ने बहुत तेज़ी से प्रगति कर ली है। अलग अलग देश आज एक दूसरे के करीब आ गए हैं, इंटरनेट के ज़रिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज कोई भी घटना कहीं पर भी होती है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पर पड़ जाता है। हम मैच देखते हैं, मैच किसी और देश में चल रहा होता है, हम अपने घर पे बैठ के देख रहे होते हैं। तो आज लोगों का एक दूसरे के देशों में आना जाना, व्यापार करना, व्यवहार सब आसान हो गया है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है। पर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो लोगों के बीच में इस भेदभाव को मिटाना चाहती हैं, आपस में लड़ाना चाहती हैं, अशांति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आतंकवाद और युद्ध का डर उनमें से एक है। तो संसार में लोगों में आपसी भाईचारे के प्रयास पहले भी रहे हैं और आज भी तेज़ी से जारी हैं। अगर पूरा विश्व एक हो जाए, मिलकर रहे, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हमें आज संसार विस्फोटकों के ढेर पर बैठा हुआ है। हमें ऐसे विनाशक अस्त्र शस्त्रों को के कारण लोगों के मन में जो डर बैठा है उस डर को भगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि अस्त्र शस्त्रों को ही निपटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। ऐसे है, इसलिए ज़रूरी है, इस बात को हम सभी देश आज मानने लगे हैं कि विश्व बंधुता ज़रूरी है। ये वर्तमान युग की मांग है, जिससे लोगों के मन में डर ना हो, लोग प्रगति करें, आगे बढ़ें और ये धरती स्वर्ग बन जाए। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सद्भाव पैदा कर सकते हैं या हो सकता है। इस तरह से मैंने अपने शब्दों में निबंध लिखा। आप भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपने इस वीडियो के ज़रिए अपने अभ्यास प्रश्न पत्र का चेक कीजिए, देखिए कितने अंक आपको मिलते हैं और मुझे बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं। मैसेज कीजिए, DM कीजिए, यहाँ कमेंट में डालिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितने अच्छे अंक मिले, कितने। लेकिन चीटिंग मत करना, अच्छे से ईमानदारी से अपने प्राप्त अंकों को बताना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। परीक्षा की तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप फ़ोन, कॉल, मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया बंधु।